अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शोबा ख़बर की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का ताज़ा शुमारा और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल। नाजरीन, आज हम मुल्की सतह पे रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारी तकारीब का अहतमाम हो रहा है, बड़े तुज़्को एहतशाम से तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनको जानकारी दी जा रही है कि रोड सेफ्टी के हवाले से उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, इस हवाले से हमारे पास लेजिस्लेशंस क्या है, कौन से कवानीन है और किस तरह से उन कवानीन पे हम सख्ती से पाबंद हो सकते हैं, उनको अमला सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी महफूज रहे। और इस बार जो मुल्की सतह पे इस महीने का रोड सेफ्टी मंथ के मौजू का इंतखाब हुआ है वो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। यानी सड़क पर चलते, सड़क पर ट्रैफिक चलाते अगर हम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, उनको मलहूज़ नज़र रखें, तभी जाके हमारी जो है ज़िंदगियाँ सलामत रहेंगी। हम बहुत सारी कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, अमलाक का नुकसान होने से बचा सकते हैं। और नाजरीन, ये बात भी बेजा नहीं होगी कि तारीख़ में जितनी भी कौमें तरक्की की ओर बढ़ी हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार और उसकी सुरत कुछ चीज़ों पे मुनहसर रहती हैं, कुछ चीज़ों पे उनका इन्हिसार रहता है। और उन चीज़ों में सहर फहरिस्त अगर कहा जाए निज़ाम आमद-रफ्त है तो मुबालगा आराई हरगिज़ न होगी। ये आमद-रफ्त का निज़ाम ही है जिसने इंसानी तारीख़ में इनकलाब रोनुमा किए हैं और आज भी वो इनकलाबों का सिलसिला बदस्तूर जारी व सारी है। इस हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इंतज़ामी सतह पे क्या कुछ हो रहा है, हमारी इंडिविजुअल लेवल पे हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, कलेक्टिव लेवल पे हम क्या कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या कुछ हो रहा है, इन सारी बातों को आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। इस तज्ज़ियाती एपिसोड में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे शेख आदिल मुश्ताक साहब, DSP ट्रैफिक श्रीनगर सिटी के तौर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और उनके साथ शरीक रहेंगे जुनैद नज़ीर साहब, जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविस्ट हैं, जो ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ डायमेंशंस को, मद्दों को उन पर रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं और फिर उनका निचोड़ लेके हमारे सामने आते हैं। और हम सब का एक ही जॉइंट मकसद है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो सलामत रहे, महफूज रहे, ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी हो और ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है वो वेल कोऑर्डिनेटेड हो, इसमें वो किसी तरह की जो है कसर बाकी न रह पाए। आप दोनों हजरात का तहे दिल से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आदिल साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम चूँकि अभी रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, इससे पहले ये वीक होता था, तो इस बार इसको वीक से बढ़ा के एक मंथ तवील कर दिया गया है। तो रिवायात से हट के, नॉन कन्वेंशन से हट के इस बार नया क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने जो इसको एक हफ्ते से लेकर एक महीने का कर दिया है, उसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि अगर आप देखेंगे कि हर साल लाखों जानें जो हैं रोड एक्सीडेंट्स में जाती हैं। बिल्कुल सही। अभी भी अगर आप देखें इन कंपैरिजन टू द पैंडमिक दैट वी आर इन द ग्रिप ऑफ, अगर उससे कंपेयर करें हम इसको, अभी भी ज़्यादा जानें कोरोना से बजाय इससे जाती हैं, रोड एक्सीडेंट्स में जाती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न, पूरी सूझबूझ के साथ इस बार ये आइडिया जो सामने आया कि इसको एक महीने के लिए मनाया जाएगा। ये फैसला जो है वो मुल्क की सतह पे लिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने लिया और हमें भी यही अहकामात वहाँ से नाजिल हम पे भी हुए कि आप भी इसको एक महीने के लिए मनाएंगे। और आप जो देखते हैं पिछले कुछ दिनों में जो हमने यहाँ पे कुछ तकारीब की वो इसी सिलसिले में थी। जी जी, नया क्या कर रहे हैं कुछ? देखिए, नया आपने देख लीजिए, पहला जो जिस दिन हम इनाग्रेशन हमने इसमें किया, जो हमने बाइकर्स की रैली जो हमने पूरी सिटी में की, मुझे नहीं लगता है इससे पहले हुई होगी उस सतह पे। और आज पहली बार हमारे यहाँ एक ओपन एयर म्यूज़िक कंसर्ट हुआ। अच्छा। ओपन एयर म्यूज़िक कंसर्ट हुआ जो पोलो व्यू में हमारे दफ्तर के बाहर हुआ और जिसे हमने इसी थीम के अंडर किया, जिसका नाम हमने एहतियात रखा था। जी जी। एहतियात का मतलब ही यही था, वी वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि जब आप सड़क पे चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एहतियात करने की ज़रूरत है। बिकॉज अब रोड ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखेंगे व्हीकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
तो अब हमें लगता है कि पेडेस्ट्रियन, देखिए आप रोड एक्सीडेंट्स तो एक अलग बात है, रोड एक्सीडेंट्स में एक कैटेगरी आती है कोलिजन्स की, जहाँ पे गाड़ी गाड़ी से टकराती है, मगर वहाँ पे आप देखेंगे एक ठीक ठाक कंट्रीब्यूटर जो रोड एक्सीडेंट मोर्टेलिटीज़ में एक कंट्रीब्यूटर है वो वहाँ पे चलने वालों का भी है, जो लोग पेडेस्ट्रियंस हैं। पेडेस्ट्रियंस की डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई है, फुटपाथ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ्स इंडिया में होती हैं। अवेयरनेस के लिए सारे प्रोग्राम जो है एग्जैक्टली तभी हर सतह पे देखिए हमारी डिपार्टमेंट ऑफ लीडरशिप भी, जो हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ट्रैफिक हैं, हमारे एसएसपी हैं, जो बाकी निचली सतह पे जो अफसरान हैं, सब इसी सोच के साथ चल रहे हैं कि मैक्सिमम काम जो है वो एजुकेशन का होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है ग्रास रूट लेवल पे, लोगों के जहन में ये बात आ जाएगी तो फिर इसको आगे ले जाना कदरे जो है आसान रहेगा। जुनैद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप ट्रांसपोर्ट एक्टिविस्ट हैं जी। आप ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ डायमेंशंस को एनालाइज करते हैं, उन पर तहकीक करते हैं, फिर उनका निचोड़ निकाल के वो फिर लोगों तक ले जाते हैं, और लोगों में इस अवेयरनेस को आम करने के लिए भी आप कोशां रहते हैं। तो जुनैद साहब, साल के 365 दिन हमें गाड़ी में चढ़ना है, ट्रैफिक में चलना है, तो इस एक महीने में हमारा मकसद यही रहता है कि हम इसको एक ट्रेनिंग पीरियड के तौर लें और इसकी ट्रेनिंग इतनी रेगरस हो कि इसका असर आगे 365 दिन तक बरकरार रहे। तो इस सारे के बीच में हमारे पास ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है। अच्छा, मैं इस वो तो एक बुनियादी चीज़ है जो आपने बात कही ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की, मैंने 3, 4, 5 दफ़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी लिखा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमारी जब स्टेट यूटी में कन्वर्ट हो गई तो वी आर ऑल लॉज हैज टू बी इम्प्लीमेंट एज पर सेंटर। व्हाट इज गोइंग इन द दिल्ली, लाइक दिल्ली मोटर व्हीकल रूल सेज if you have a commercial driver in Kashmir, he should have a public service badge. And I am damn sure कि यहाँ पे कोई कमर्शियल ड्राइवर है ही नहीं, पहली बात। अगर है, मुझे पब्लिक सर्विस बेज वाला मिला आज तक कोई नहीं। अच्छा। दूसरी बात जो है, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस और नेशन, देयर इज अ मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट विच इज इम्प्लीमेंटेड across India. Achha. But motor transport workers act has not been implemented in our state, and I don't know the why is lacking. What is the reason? Is from the administrative side or is from other any side? The reason is we have a public transport that is privately public transport. आप एसआरटीसी के हालात जानते हैं, आए दिन वहाँ गाड़ियाँ नहीं लाते हैं, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं। परसों हमारे यहाँ लगभग 4, 5, 6 महीने पहले इलेक्ट्रिक बसेस आ गई। सबसे ज्यादा खुश कश्मीर में मैं ही हुआ होगा। अच्छा। बिकॉज वी नीड अ कम्यूटिंग लेवल। उर्दू में ही नाज़रीन तक बात, क्योंकि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचानी है बात। अगर हमारे कश्मीर में एसआरटीसी गाड़ियां डेली रूटीन, डेली रूट्स, हंगरी रूट सर्वे करके, उनके ऑफिसर सर्वे करके चलाते, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी घर से बाहर निकालूंगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूंगा। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिकल हालात जो है वहाँ पे, अगर आप शाम को पीक आवर्स में देंगे, आदिल साहब भी सड़क पे खड़े होते हैं, इनको खुद पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी किल्लत है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं, अब अगर आप पिछले 10 साल या 5 साल का रिकॉर्ड, उसका डाटा ले लेंगे, हमारी बसें जो हैं नई उस तादाद में जिस हिसाब से हमारा कम्यूटर्स का रश बढ़ रहा है, उस हिसाब से रजिस्टर नहीं हो रहा। आज साहब आपने जो सवाल किया बसेस रजिस्टर नहीं हुई है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो मोटर व्हीकल एक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, जे के मोटर व्हीकल रूल, मोटर व्हीकल एक्ट 1989, उसमें मेंशन किया हुआ गया क्लास ऑफ द व्हीकल एंड द क्लास ऑफ द परमिट। जी। गाड़ियों में जो स्टेज कैरेज, जो बसें चलती है, मिनी बसें चलती है, दे फॉल अंडर द स्टेज कैरेज परमिट। वो होता है, उनको स्टॉप बाय स्टॉप रुकना होता है, कोई सवारी हाथ देगी उसको रुकना है। जो हमारे सोमोस टवेरास, वो अंडर आती है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट। अच्छा, उनका तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट आपको बता रहा पूरा। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। करे बर्तनों की स्वच्छता। निक, इंडिया में बना गर्व के साथ। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। के आप घूमो। जी। और हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट
जो कि एनफोर्समेंट विंग है, वो कभी कभार ऑर्डर निकालती है कि नॉर्थ साइड की गाड़ी पारिमपुरा से आगे नहीं आएगी और साउदर्न साइड की गाड़ी पांथाचुक से आगे नहीं आएगी। रीजन है उनके पास परमिट है, वो ऑल जे के परमिट है। हो सकता है ये ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन के Yes, ये तो ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फैसला ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्ट ट्रैफिक सॉफ्ट करने के लिए करते हैं। एंड पे हम वही बात पे पहुंचे, इफ वी हैव अ पॉलिसी, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होती तो ये सारा सिस्टम ठीक चलिए, बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ऐसा दिन अनकरीब आएगा कि हमारे पास एक फुल फ्लेज ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हो और हमें भी पता चले कि हम भी किसी तहजीब याफ्ता कौम, किसी तहजीब याफ्ता सरजमीन में रह रहे हैं। आदिल साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या वजह है कि हर रोज़ ऑन एन एवरेज, मैं कह रहा हूँ हफ्ते के 7 दिन ऑन एन एवरेज प्लस माइनस 1-2 डेज हमारे पास ट्रैफिक का सरदर्द बहुत रहता है। खासकर अगर आप इन द पेरिफेरीज ऑफ सिटी देखेंगे, वी हैव बोटलनेक्स लाइक आपका इससे पहले हुआ करता था रामबाग जमजम कम्प्लेक्स के पास, अभी शालटेंग हुआ करता था, लेकिन कुछ वो सड़क की कुशादगी की वजह से ठीक हुआ, लेकिन बोटलनेक्स आर स्टिल देयर। तो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं उस चीज़ को हटाने के लिए? देखिए, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखेंगे जब हमारा घर बनता है तो हम कभी 2 फुट का दरवाज़ा बना देते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब हमारी ज़रूरियात बढ़ती हैं तो जब हमें घर में कभी नया फर्नीचर लाना होता है, और नया फर्नीचर जो आजकल आता है, तो दरवाजे की चौड़ाई कम पड़ जाती है, तो उसके बाद आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दरवाजे को तोड़ के जो है दरवाज़ा बड़ा किया जाए। सो यही लॉजिक अगर आप एनालॉगस कर दें आप रोड की जो सिचुएशन है आपकी रोड्स पे, आप देख लीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स द व्हीकुलर ट्रैफिक ऑन द रोड्स इट हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जो आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है वो उस स्नेल स्पेस पे हुई है, तो दे हैव नॉट बीन इन सिंक विद ईच अदर। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ द रीज़न जो रोड आज से पहले 10 गाड़ियों के लिए काफ़ी था, वो आज 40 गाड़ियाँ तो एकोमोडेट कर नहीं सकता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला, मैं इससे पहले भी जब बात की थी तो मैंने यहाँ पे इसी चीज़ को लेके बात की थी कि इसका एक रेट, हम कंजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं कि किस रोड पे, किस सड़क पे कितना कंजेशन है, उसके बाद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर रश कितना है, हाँ, उसके बाद उसके समझने का ये मतलब होता है, जब हम समझें कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड पे अगर इतना ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वो रेट जब हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें बताता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की किस हद तक ज़रूरत है। उस रेट को हम कहते हैं कंजेशन रेट, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग या हाईवे इंजीनियरिंग कहते हैं उसे। उसमें हम वो कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ V/C रेशियो, विच वी कॉल वॉल्यूम बाय कैपेसिटी रेशियो। इन सिंपल टर्म्स, द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक दैट इज एक्चुअली प्लाइंग ऑन अ स्ट्रेच ऑफ रोड to the actual number of vehicles plying on that road at that particular moment for which दिस रोड वाज बिल्ट। एग्जैक्टली। तो अगर हम इसको देखें तो इसको लेके हमारे श्रीनगर के रोड्स पे 1.6 इज द रेशियो। दैट सिंपली मीन्स कि 60% गाड़ियाँ आपकी ऑलरेडी ज़्यादा हैं श्रीनगर के रोड्स पे। अगर ये 100 गाड़ियों के लिए बनाया गया है ये रोड, तो 160 गाड़ियाँ चलती हैं। उसके अलावा रफली, आई मे नॉट बी प्रिसाइज विद द फिगर्स दैट आई विल बी गिविंग यू, बट माई फिगर्स विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेडिकमेंट दैट वी आर फेसिंग। अगर हम देखें श्रीनगर का आपका जो टोटल रोड नेटवर्क है दैट इज रफली अराउंड 1300 किलोमीटर्स, और आपकी जो गाड़ियां हैं 3,18,000 RTO श्रीनगर के पास रजिस्टर्ड है। नंबर्स कैन बी हायर और लोअर, बट इसी मार्जिन में है। और 3,18,000 से ज़्यादा आपके 1,80,000 से ज़ायद गाड़ियां हर दिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से हैं, रिमोट एरिया से श्रीनगर में एंटर करती हैं। और ये नंबर क्रॉस कर जाता है 5 लाख गाड़ियाँ। और ये 5 लाख गाड़ियाँ अगर आप श्रीनगर के रोड्स पे, इंटरनल रोड्स पे, आर्टीरियल रोड्स पे खासकर अगर आप बम्पर टू बम्पर खड़ा करें, तो ये गाड़ियाँ 10 किलोमीटर से ज़ायद रोड नेटवर्क आपको ऑक्यूपाई करती हैं। उसके बाद 3 या 2.5 किलोमीटर आपके पास बचते हैं, दैट इज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। तो इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस नवियत की है। तो आप कहना ये चाहते हैं कि सिचुएशन इज़ अलार्मिंग। तो आपके महकमे ने कभी, क्योंकि आप भी अपने महकमे में एक जिम्मेदारी का पोस्ट संभाल रहे हैं इस टाइम, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट ने कभी ये फ्लैग रेज किया कि दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन? देखिए, देखिए ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर का जहाँ पे एनफोर्समेंट का रोल है, जहाँ पे अवेयरनेस भी हम करते हैं, हालांकि कोर मैंडेट इज नॉट अवेयरनेस, हमारा कोर मैंडेट हम करते हैं। जहाँ पे इंजीनियरिंग की बात आती है वो भी हमारा कोर मैंडेट नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग की फील्ड में सुपरफिशियल इंजीनियरिंग जो हम कभी कहीं पे डाइवर्जन दे दिया, कहीं पे यू टर्न बंद कर लिया, कहीं पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, छोटे मोटे इंजीनियरिंग्स हम करते हैं जो इंस्टेंटेनियसली हमें लगता है कि लोगों को राहत पहुंचाएंगे। उसके अलावा जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कभी कभी हम पारिमपुरा से आगे यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं छोड़ते हैं, पंथा चौक से आगे गाड़ियाँ नहीं छोड़ते हैं। देखिए उस सिलसिले में देयर इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि ये गाड़ियाँ जो हैं, खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की गाड़ियाँ आती हैं, ये सिटी के अंदर एंटर नहीं करेंगे।
तो वो ऑर्डर भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, कोई इमरजेंसीज होती हैं, गाड़ियाँ कोई इमरजेंसीज लेके आती हैं, उसमें भी वी टेक द ह्यूमन व्यू, फ्लेक्सिबिलिटी हम वो ऑफर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो, जब तक इसको वन साइडेड अफेयर समझा जाएगा, ये प्रॉब्लम वहाँ पे रहेगी। एग्जैक्टली। और जबकि आपने बात की, एक इंपॉर्टेंट बात आपने की कि हम आगाह करते हैं क्या, अपने जो सिस्टर कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको आगाह करते हैं क्या। ये तीन चीज़ें, अवेयरनेस, एजुकेशन और एनफोर्समेंट के बाद जो हमारा रोल रहता है स्टेक होल्डर्स के साथ, वो रहता है कंसल्टेटिव एंड हम उनको राय दे सकते हैं। तो हम या कंसर्न नहीं रेज कर सकते हैं कि भाई हमें वी रेगुलेशन कैन में बी यहाँ पे कंसल्टेड। प्रॉब्लम आ आपने रही है। रोड बनाना है, द आरएनबी इज बिल्डिंग अ रोड, वी कैन बी कंसल्टेड कि आप हमें बताइए कि इस रोड में क्या क्या आप, या diversions करने ट्रैफिक हैं। प्रेशर, ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वी आर एट द कटिंग एज लेवल। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक दिन के लिए ट्रैफिक, आप इट्स अ थैंकलेस जॉब, आप एक दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सड़क से हटा दीजिए किसी मंडे, फिर आप देख लीजिए chaos, यस कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस पे बात करेंगे, हम इन्फोर्समेंट पे भी बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। मैं जुनैद साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप जम्मू कश्मीर से बाहर भी रहे हैं, काम भी किया है। अगर मोटे अल्फाज में आपसे कहूँ मैं कि कौन से ऐसे चंद तजावीज़ आपके पास हैं जिससे हमारा कम से कम ये जो ग्रोइंग मैस ऑफ ट्रैफिक है, जाम्स, जगह जगह जाम, ट्रैफिक जाम्स लग रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम एक्सीडेंट्स पे बाद में आते हैं, फिलहाल अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में आप बताएं कि क्या सजेस्ट करेंगे आप कि हमें मोटे तरीके से क्या करना चाहिए? जी, आज सब अभी आदिल साहब ने भी बात की कि हम, इट इज़ अ थैंकलेस जॉब, वो अच्छी बात है, ये सड़क पे होते हैं। ट्रैफिक जैमिंग इज़ नॉट इशू। जो ट्रैफिक जैम होता है ये कोई इशू है ही नहीं। मैं मुंबई में रहा हूँ, मैं सेंटा क्रूज में रहा हूँ, मैं 4 घंटे गाड़ी में फंसा, बट आई हैव अ सफिशिएंट पब्लिक कम्यूट ट्रांसपोर्ट। मुझे पता थी शाम को मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा। मैंने छुन बांबरनी जरूरत कहीं, मैंने छुन प्राइवेट गाड़ी पानी सहित कहीं। पुणे में आपने जगह का नाम सुना, हिंजवाड़ी जगह है, दैट इज IT पार्क। 6 घंटे में जाम में फंसा हूँ वहाँ पे, एग्जैक्ट 6 घंटे फंसोमुत तथ मज। मगर मे पाई अगर मैं चेर तक मे यह शाम गाड़ यह त्रा मे विमान नगर निश, मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट। जो आदिल साहब ने बोला, कटिंग एज पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही आता है, एट लास्ट बारी तो इनके पास है। द मेन स्टेक होल्डर जो जिम्मेदार, दैट इज अ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोज हु आर कैटरिंग द पॉलिसीज, दोज हु कैन मेक पॉलिसीज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बह वनो तुम आज सब अकत, ये कम से कम मैं पत्मी वर्ष कत कर 2018 की मैं बात, 19 में तो बाहर कोई निकला ना, पैंडमिक था। जी। आए दिन मैं देखता था 10,000 रेतस रजिस्ट्रेशन गुड्स कैरेज व्हीकल। मैं वुच कह स्टेज कैरेज व्हीकल, ये वो 400 मिनी बस LP गाड़ी, ये मे गाड़ पेवान 2 नफर खतर कड़ी, बह खसा तथ गाड़ में 50 नफर कैपेसिटी। ट्रैफिक वाले पे मैनेज कम कर। पीक आवर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तूत कम, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तूत ज्यादा, तथ में 2 नफर। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये वन ट्रैफिक मैनेजमेंट सह अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट, हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट, अगर तिम कह मैनेजमेंट हेत पकन, तिम कह पॉलिसी हेत यहन विद कोऑर्डिनेट द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। आल सबन वो गो ते कटिंग एजस पे इन क्या ट्रैफिक मैनेज कर पॉलिसी हेत यून क्या, इट इज अ नीड ऑफ आवर। आल साहब ने बोला 3 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है, हमें अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर पगह त्रो ना SRTC दो बह बे 100 गाड़ी या 50 गाड़ी, तिमन जाई पकने खतर। रीजन ठोस पॉलिसी पकन। नाउ आवर स्टेट इज अ यूनियन टेरिटरी, तत्युक पॉलिसीज तुलन। अगर दिल्ली हज पॉलिसी वो, तथ ड्राइवरस वेलफेयर फंड, तथ ड्राइवरस पॉलिसीज, तथ ड्राइवरस फैमिली खतर पॉलिसीज। अगर पता वनकस छाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा जुनैद साहब, मैं ये मोटे अल्फाज में मैंने आपसे जो बात ली है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हमारे रिश्तों में एक स्वच्छता होती है, पर क्या ऐसी स्वच्छता आपके बर्तनों में है? बर्तन स्वच्छ? नींबू, नीम, चंदन जैसे कुदरती गुण जो हटाए कीटाणु और दे बर्तनों को स्वच्छता। से करे बर्तनों की स्वच्छता, इंडिया में बना गर्व के साथ। की नॉन अवेलेबिलिटी Yes, exactly. हमारे पास नहीं वो है ही नहीं, जब तक कि और public अब transport मैं available यहाँ से नहीं है। रिकॉर्डिंग खत्म करके 7 बजे निकलूंगा तो आई शुड हैव माय ओन व्हीकल। मुझे बारामूला पहुंचना है तो गैर मुमकिन है कि मुझे इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दस्तियाब रहेगी बटमालू से या फॉर टाइम बिंग मंडी से। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको और विगरस बनाए, उसको और मोर अवेलेबल बनाए। एग्जैक्टली। तो ये बात हमने ले ली, इंशाल्लाह अरबाब इक़्तिदार के कानून में पहुंच गई होगी, वो इस पे कोई एक्शन लेंगे, हम इस बात की तवक्को
तवक्का रखते हैं। आदिल साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। ट्रैफिक वायलेशंस की अगर बात करें तो इट इज़ अ ह्यूज काइंड ऑफ पैराडाइम जिस पे जितनी बात होगी कम है। आई हैव एम्पल एग्जांपल्स, आपके पास भी एग्जांपल्स होंगी। तो क्यों ये कन्फ्यूजन है जहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट की बात आती है? मैं अभी जब स्टूडियो की तरफ आ रहा था, शाज़ नाज़िर मुझे कोई मोटरसाइकिल वाला मिला जिसने हेलमेट पहन रखी हो, और जगह जगह जो नज़ारा मिला कि मेटाडॉर्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग है। जबकि आप अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस की बात कर रहे थे, तो ये भी तो एक गाइडलाइन है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, और ओवरलोडिंग तो आम दिनों में इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल आज तो हम एक वबा की गिरफ्त में हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे समाजी हिस्स की बहुत कमी है जी, जिसे हम सिविक सेंस कहते हैं। सिविक सेंस यहाँ पे बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जो सिविक सेंस को एग्जिबिट करेंगे, स्पेशली इन द पब्लिक एरियाज। मैं इस वक्त आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, हमारे बाहर जो सड़क है उस पर इस वक्त मुझे लगता है सैकड़ों में वायलेशंस हो रही होंगी। जी जी। हम 400 से 500 लोग जो ट्रैफिक सिटी को मैनेज कर रहे हैं श्रीनगर में, 5 लाख गाड़ियों को, वी कैन नॉट बी ओमनी प्रेजेंट, हम हर जगह नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई हमने एजुकेशन पे भी काफ़ी तरजीह दी हुई है, और लोगों तक ये मैसेज थ्रू डिफरेंट मीडिया, चाहे आपके मीडियम से, चाहे रेडियो से, चाहे अखबार से, हम ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप देख लीजिए आजकल की जो गाड़ियां आती हैं उनमें ये मैंडेटरी किया गया है कि हर गाड़ी में आपके एक एयर बैग होना चाहिए जी। एटलीस्ट सामने वाले 2 एयर बैग्स तो होने चाहिए। आप एक्स्ट्रा पे करते हैं 1.5 लाख रुपया उस एयर बैग के लिए, उस एयर बैग उसमें फिटेड है उसके लिए, बट किसी को ये नहीं मालूम, मतलब कोई हो सकता है जैसे इसकी आम लोगों हाँ को इसकी खबर हो, लेकिन अक्सर बेशतर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपको ये चीज़ पता है, तो वो मुझे यही कहते हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि जब तक उन्होंने सीट बेल्ट ना पहना हो उनका एयर बैग किसी हादसे के दौरान ब्लो नहीं होगा। सही बात। तो वो उस एयर बैग का कोई फायदा नहीं है। तो ये से देखिए एक चीज ना करने की वजह से वो अपने आप को डबली डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, उनका खतरा जो है वो दुगना हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे लोगों की जो कॉपरेशन आपको बहुत कम मिलती है पूरे हिंदुस्तान में, मैं बोलूँगा, मैं यहीं पे नहीं बोलूँगा। ये जो समाजी हिस्स की कमी यहाँ पे, इसकी वजह से वी कंटिन्यू टू बी एट द लीडिंग पोजीशन इन रोड एक्सीडेंट्स। हम इस प्रोग्राम में अक्सर केस स्टडीज की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। बटमालू की बात करें, जहाँ से आपका एक रास्ता आगे जहांगीर चौक की तरफ आता है, वहाँ पे मेटाडॉर्स लाइन में लगे रहते हैं, रश बहुत होता है। मैंने आपके अमले के अहलकारों को वर्दी में वहाँ पे देखा, उनकी नाक के नीचे से ओवरलोड होता है। वहाँ पे तो आपकी ओमनी प्रेजेंस का तो कोई इशू नहीं होता, दे आर वेरी मच देयर इन देयर फ्लैश एंड बोन्स। देखिए, अगर आप वहीं पर है, बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ चलेंगे मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि आप मेरा पिछले महीने का चालान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डिटरेंट वजह कर दे वहाँ पे, सख्त से सख्त जुर्माना? देखिए, मैं आपसे वही बात बोल रहा हूँ। आप मेरा पिछले महीने का चालान वर्क देख लीजिए। मैंने पिछले महीने टचिंग 3.25 लाख रुपए का फाइन किया है लोगों का। दैट इज द हाईएस्ट इन द, दैट इज नॉट द प्रायोरिटी। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, उसमें आप देख लीजिए, अगर उसको आप अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो आप देखिए ओवरलोडिंग पे मैंने कितने फाइन लगाए होंगे। मैक्सिमम ओवरलोडिंग पे हमारा जो अपना ट्रैफिक सिटी का ग्रुप है, एवरी डे मैं उसमें एक मैसेज फ्लैश करता हूं कि ओवरलोडिंग पे, और खासकर मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी शिकायतें आई हैं वुमेन हैरेसमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं खुद काफ़ी गाड़ियों में खुद चढ़ के, देखिए, मैंने लोगों को बताया, मैं ये भी देखता हूँ कि साथ में लिखा भी होता है। अब हमने ड्राइवर, ये जो एसोसिएशंस हैं इनकी, मेटाडोर मैक्सी कैब्स की एसोसिएशन है, खैर मैक्सी कैब्स में तो आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है जो, लेकिन आपकी मिनी बसेस जो हैं उनके हमने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को बुलाया, कितनी मीटिंग्स की। इस चीज़ पे मैंने तरजीह दी कि कम से कम जो है आपने हर गाड़ी में ये लिखा होना चाहिए कि ये सीट रिजर्व्ड है फॉर ए फीमेल पैसेंजर। और कोई हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं आप वहाँ पे? नहीं, हेल्पलाइन नंबर देखिए, हैरेसमेंट के लिए लोकल पुलिस का मैंडेट है, वो दे कैन कॉल द लोकल पुलिस, 100 उस पर नंबर है, एनीबडी कैन कॉल, हेल्पलाइन नंबर इज देयर। ऐसा नहीं है कि, बट लोग करते नहीं है कि इस चीज़ की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ यहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड उसमें मैं आपको बताऊँ, मैं काफ़ी बार गाड़ी में चढ़ के देखता हूँ, लेफ्ट साइड में लिखा होता है या राइट साइड में लिखा होता है उसके दैट रिजर्व फॉर लेडीज़, लेकिन वहाँ पे एक मेल पैसेंजर बैठा हो तो वो नहीं होता है। तो फिर मुझे काफ़ी बार मैंने उनको बताया है कि आपने पढ़ा नहीं क्या, कंडक्टर ने आपको बताया नहीं क्या। सो उनको उठा के हमें लेडी पैसेंजर्स को बिठाना पड़ता है। सो प्रॉब्लम एक नहीं है, जो हमारे सामने जो दुश्वारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनके साथ लड़ने के लिए हमें काफ़ी ताकत भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, और हमें टाइम भी चाहिए। और आप इस चीज़ का यकीन मानिए, वी एट ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर, वी आर सिंसियर, और हम डेडिकेटेड है हर प्रॉब्लम से। एतराज़ हरगिज़ नहीं है आपकी सिंसेरिटी पे, क्योंकि हमने सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, हमने आपके
जब महकमे के एहलकारों को बिल्कुल मुस्तैद देखा है, वर्दी में देखा है और ट्रैफिक को रेगुलेट करते हुए देखा है, एक दो इश्यूज़ मेरे पास इस वक्त हैं कि क्या कभी आपके महकमे ने ऐसा फ्लैग रेज़ किया, क्या कभी ये महसूस हुई पॉलिसी मेकिंग में, कंसल्टेटिव अप्रोच जिसको आप कहते थे, कि आप मुतल्लिका महकमा को ये बताएं जिस तरह से बाहर होता है कि आप ट्रैफिक रेगुलेशन अ पार्ट ऑफ इट आउटसोर्स करें? जैसे देखिए, बाहर आप से फॉर एग्जांपल हरियाणा की बात करें, दिल्ली में तो बहुत कम देखने को मिला, गुड़गांव की बात करें वहाँ पे, या एनसीआर रीजन्स की बात करें वहाँ पे मैंने देखा है कि जो ट्रैफिक महकमा है वो अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर चंक ऑफ एरिया इसको आउटसोर्स कर देता है टू द प्राइवेट। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जहाँ पे आप हमारे एडवाइजरी कंसल्टेटिव रोल की बात करते हैं। दिस अगर ऐसा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हमें आउटसोर्स करना है, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन, दिस विल टेक प्लेस, गवर्नमेंट इसका फैसला लेगी। आपने कभी कंसर्न रेज किया? मैं आपसे वही बात बता रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट इसका फैसला लेती है कि हमें ये आउटसोर्स करना है तो वो कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो हमारे यूनिफॉर्म्ड मैन हैं ऑन द रोड्स, उनको इतनी मुश्किल हो जाती है वहाँ पे जब कानून को नाफिज करना होता है, मोटर व्हीकल एक्ट को नाफिज करना होता है। लोग जो है अपने विल्स को, जो इलीगल विल्स हैं, जैसे रोड पे आपको रैश ड्राइविंग या बाकी चीज़ें, उनको सबमिट करने में इतनी ज़्यादा रिजिडिटी दिखाते हैं, तो एक सिविलियन को वो कैसे एग्जैक्टली मैं यही बात आपकी आगे रेनफोर्स करूंगा कि बहुत सारी शिकायतें ऐसी हुई कि ट्रैफिक लाइट्स जंप हो गई और अल्टीमेटली उनका रिजल्ट क्या होता है, दे ट्रांसलेट इनटू अ मेजर एक्सीडेंट। तो कैमराज लगे हुए हैं, वहाँ पे फुटेज अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि उनको चालान हो गया है। ऐसा नहीं, देखिए अभी हम जो हमने जिनको आप नॉर्मल पार्लेंस में अगर आप बाहर जाएंगे तो आप कहते हैं ये टिकट लग गया, चालान का टिकट गाड़ी पे लग गया, वो हम लगाते हैं। और अभी हमने देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ह्यूज स्कोप है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो कमीशन करें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हमने की हैं, बॉडी वॉर्न कैमरास की हैं, जैसे टिट मीटर्स हम करते हैं, हम लाइट्स का, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हम ई चलानिंग करते हैं, अब ई चलानिंग मशीन्स हैं, इवन इफ यू डोंट हैव द कैश यू कैन पे बाय कार्ड या बाकी चीज़ें आप पेंडिंग रख सकते हैं, हम इम्पाउंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें आपका ई जनरेटेड रिसिप्ट आपको मिल सकता है। सो दीज थिंग्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही हैं, इंशाल्लाह ग्रो होंगी और हम इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं। मुझे इशारा मिल रहा है कि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। दोनों हजरात से आपका सवाल है कि हमने देखा कि हमारे इस टोटल बहस मुबाहिसे का निचोड़ ये है कि लोगों तक बात पहुँचे, उनके जहन में बात पहुँचे, उनके अंदर सिविक सेंस जो है वो जागरूक हो, उजागर हो, और वो समझे कि रोड सेफ्टी के माने क्या हैं। तो आपको नहीं लगता है, मैं जुनैद साहब आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता है कि जो हमारे पब्लिक डोमेन में ऐसे लोग हैं जिनकी एक पब्लिक एक्सेप्टेंस है, जैसे इमाम हजरात हैं या जो सोशल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, जिनकी एक पजीराई है, जो पब्लिक ओपिनियन को इम्पैक्ट करते हैं, उनको रिगरसली इस कैंपेन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जी सब अगर आप देखेंगे जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इन दोनों तक जुमा खुतबा उर्दू में जहाँ पे जब वो जुमा खुतबा वहाँ पे चलता है, या हम किसी भी मुस्लिम कंट्री की बात करेंगे, ये रोड सेफ्टी का उसमें पहला मौजू होता है कि भाई अगर आप जुमा नमाज पढ़ने आए, आपने गाड़ी पार्किंग स्लॉट वहाँ अवेलेबल होते हैं। जी जी, आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? Yes, yes, आप अपने महकमे के बुनियाद पे इनको कुछ रोपिन या इनको काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई आपकी अच्छी खासी। देखिए, ये मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन आपने ये बात बताई, हमारा मंथ लॉन्ग ये कैंपेन है, मैं तो इस पर सोचूंगा। जी, बिकॉज देखिए आपके मीडियम से मैं बता दूं, यहाँ पे 2019 की सर्वे है, 4,88,000 एक्सीडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन द रोड्स ऑफ इंडिया, जिसमें 1,51,000 जिंदगियां गई हैं। एग्जैक्टली, दैट मीन्स 414 जाने एक दिन में जाती हैं और 17 जाने एक घंटे में जाती हैं। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट लॉस है। इसमें हर किसी का इसमें जो एक रोल होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और खासकर आइमा हजरात जो हैं, जिनको लोग मानते हैं, सुनते हैं, जन्नत जहन्नम की बातें होती है, तो वहीं पे सड़क की भी बातें हो, वहाँ पे बचाने की भी बात होनी चाहिए। जी जी, जान बचाने की भी बात हो। तो बहरहाल हम बहुत सारे सवाल जो ऐसे हैं जो अभी पूछने बाकी रह गए, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको फिर से तकलीफ दें। तो जाते जाते आप हमारे नाजरीन तक क्या मैसेज देंगे मुख्तसर अल्फाज में? फिर मैं जुनैद साहब की मैसेज ले लूँगा। देखिए, मैं एक शॉर्ट मैसेज यहाँ से आपके मीडियम से लोगों को दूंगा कि जब भी आप सड़क पे निकलते हैं, प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस को बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग है। एक छोटी सी गलती से एक पूरा घर तबाह हो जाता है। जुनैद साहब जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को कि जब भी हम कोई स्कूटर या गाड़ी चलाए, गाड़ियों में सीट बेल्ट पहने और स्कूटर पे हेलमेट पहने। अगर आपके पास पिलियन दूसरा है, जी जी,
उसको भी हेलमेट पहनने बेहतर, के लिए बिल्कुल बता दीजिए। तो नाजरीन, ये इन पैगामात के साथ आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद पे कि आपको हमारी बातें जो है जहन में आई होंगी, आप इन पे अमल करेंगे और हम तवक्का रखते हैं कि आप सेहत सलामत और तंदुरुस्त रहेंगे। आप दोनों हजरात हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।